Assalamu alaikum students. Today we are going to start our unit number 8 which is energy. इसमें हम एनर्जी और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. So let's start our unit. Open your book. Unit number 8 energy. यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं जो कि एनर्जी के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं. तो आइए हम उनकी कन्वर्सेशन जो है वो उसको पढ़ते हैं. Why are you sitting like this? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? I am tired. I have lost my energy. I don't have ability to work. कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैंने अपनी सारी एनर्जी खो दी है और मैं काम करने के काबिल नहीं रहा. Yes, energy is the ability to work. जी, एनर्जी जो है वो काम की करने को कहते हैं. Do all things need energy to move? क्या हर चीज को हरकत करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है? Yes, like the stones in the water. जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी में पड़े हुए पत्थर को भी. Which energy is this? ये कौन सी एनर्जी है? There is so much energy in water. This is called tidal energy. कहते हैं कि यहाँ में पानी के अंदर जो है वो बहुत सारी एनर्जी है और इस एनर्जी को हाइडल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो. पानी को हाइड्रो कहा जाता है, तो इसीलिए जो पानी की एनर्जी होती है उसको हम हाइडल एनर्जी कहते हैं. What more types of energy are there? यहाँ और कितनी टाइप्स की एनर्जी हैं? कम, I will show you. आओ मैं तुम्हें बताता हूँ. This bulb is giving so much light. ये बल्ब जो है वो बहुत रोशनी दे रहा है. It runs on electrical energy. ये जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलता है. This fire is very hot. ये आग जो है वो बहुत गर्म है. It is giving heat energy. ये जो है वो हीट एनर्जी दे रहा है. It's so hot today. आज बहुत गर्मी है. Do you know where the heat energy is coming from? क्या तुम्हें पता है कि जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? Yes, it is coming from the sun. जी हाँ, ये जो है वो सूरज से आ रही है. It is the main source of heat and light. ये जो है वो सन जो है वो हीट और लाइट का मेन जरिया है. Good, that is why it is called solar energy. Good, इसीलिए इसको सोलर एनर्जी कहा जाता है. Wow, what big fans. Wow, कितने बड़े पंखे हैं. These are windmills. ये जो हैं windmills हैं. What are these for? ये किस लिए होते हैं? They use wind energy to produce electricity. ये जो है वो विंड एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीन्स के बिजली को बनाने के लिए. इट्स गेटिंग लेट, लेट्स गो होम. चलो अब बहुत देर हो चुकी है, घर चलते हैं. यस, आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी. हाँ चलो, मैं अब बिल्कुल भी एनर्जी से खत्म हो रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द होल एनर्जी की जो हिस्ट्री है ये है, जिसमें के दो फ्रेंड्स हैं वो अपने एक दूसरे से बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में. इसमें हमने एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं, जिसमें कि हाइडल एनर्जी है, इसमें हमारे पास विंड मिल है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और इस तरह. सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ अवर यूनिट एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी जो है वो काम करने को कहते हैं. एनर्जी फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइडल एनर्जी. जो पानी से एनर्जी हासिल होती है उसको हाइडल एनर्जी कहा जाता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी रन्स अप्लायंसेस. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो अप्लायंसेस को चलाती है, जैसे कि हमारे घर में अप्लायंसेस हैं जिसमें टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है और इसी तरह की और चीजें. फायर गिव्स हीट एनर्जी. जो आग है वो हीट एनर्जी देता है. सोलर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन. जो सोलर एनर्जी है वो सूरज से हासिल होती है. विंड एनर्जी हेल्प प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो विंड एनर्जी होती है वो मदद करती है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में.
लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, देन हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, और उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, और फिर हमारे पास इन ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट हम करेंगे फिल इन द ट्रू फॉल्स करेंगे। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है कि फोर्स इज द एबिलिटी टू वर्क, नो दैट इज फॉल्स। एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। अच्छा, सेकंड है विंड एनर्जी इज कॉल्ड हाइडल एनर्जी, की जो विंड एनर्जी है, जो हवा की एनर्जी है, उसको हम हाइडल एनर्जी कहते हैं, नहीं, ये भी गलत है। थर्ड है कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कंप्यूटर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलते हैं, जी बिल्कुल ठीक। फोर्थ है फायर गिव्स हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, कि फायर जो है, आग जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी देती है, जी ट्रू। फिफ्थ वन इज द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, जी बिल्कुल, सन जो है वो ही हीट और लाइट का मेन सोर्स है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सी है विच एनर्जी इज नीडेड, कि इनको चलाने के लिए कौन सी एनर्जी हमें जरूरत होती है। टू टर्न ऑन द फैन वी नीड डैश एनर्जी, जो पंखा है उसको चलाने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको चलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अप्लायंसेस में आता है, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा इलेक्ट्रिकल। सेकेंड है टू प्ले विद दिस टॉय वी नीड डैश एनर्जी, ये ट्रेन है, ये टॉय है, तो हमारे टॉयज जो है आपको पता है स्टूडेंट्स सेल्स से चलते हैं, तो सेल्स में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसको चलाने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। टू मूव दिस पेपर बोर्ड वी नीड डैश एनर्जी, इस पेपर बोर्ड को मूव करने के लिए हमें पानी की जरूरत है, पानी के अंदर फिर कौन सी एनर्जी होती है, हाइडल एनर्जी। और फोर्थ है टू स्पिन दिस स्पिन व्हील वी नीड डैश एनर्जी, इस स्पिन व्हील को चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, क्योंकि ये हवा के जरिए चलता है, तो हमें विंड एनर्जी की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, हियर आर द आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, या उसको किसी भी काम के करने को एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट का मेन सोर्स जो है वो क्या है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सन जो है वो मेन सोर्स है हीट और लाइट का। व्हाट इज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी इज द लाइट एंड हीट दैट कम फ्रॉम द सन, जो सोलर एनर्जी है वो लाइट और हीट है जो कि सूरज से हमें मिल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज हाइडल एनर्जी, कि हाइडल एनर्जी कौन सी है, एनर्जी फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइडल एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें पानी से हासिल होती है उसको हाइडल एनर्जी कहा जाता है। व्हाट इज विंड एनर्जी यूज्ड फॉर, जो विंड एनर्जी है वो किस लिए यूज्ड होती है, विंड एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जरूरत होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे वो जो रह गए थे थोड़े से, वो यहाँ पे है स्टूडेंट्स, कि टू मेल्ट दीज आइस क्यूब वी नीड डैश एनर्जी, कि इस आइस क्यूब्स को हमें मेल्ट करने के लिए किसकी जरूरत होगी, जाहिर सी बात है हमें हीट की जरूरत होगी, तो हीट एनर्जी इज यूज्ड टू मेल्ट दीज आइस क्यूब्स। टू मेक इट हॉट वी नीड डैश एनर्जी, उसी तरह आगे पानी है उसको हीट करने के लिए हमें किस चीज की चाहिए होगी जरूरत, हीट एनर्जी। अच्छा, टू सेल दिस शिप वी नीड डैश एनर्जी, कि इस शिप को जो है वो चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है, 7 पे पोटेंशियल एनर्जी है मगर नहीं, आपने यहाँ पे लिखना है हाइडल एनर्जी, HYDEL, हाइडल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, बी अ मैथ साइंटिस्ट में आपके पास यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपके लिए रीड आउट कर लेती हूँ, फिर ये इंशाल्लाह अगर हमारे करने की हुई तो हम इनको क्लास में करेंगे। Pour the water into the bottom of the large glass bowl.
Place the small bowl or cup carefully inside in the middle of a large bowl. Keep it empty. कहते हैं कि एक बड़े से बोल के अंदर जो है वो गिलास के बोल के अंदर आप पानी डाल दीजिए, उसमें फिर एक और स्मॉल कप या कोई भी कप या बोल उसके दरमियान में बिल्कुल रख लीजिए जो कि खाली हो। कवर द टॉप ऑफ द लार्ज बोल विद अ प्लास्टिक शीट। उसके बाद जो आपका जो बोल है जिसमें आपने पानी डाल के वो कप रखा है उसको प्लास्टिक शीट से कवर कर लीजिए। सिक्योर इट इफ नेसेसरी विद अ रबर बैंड बट डोंट स्ट्रेच द टॉप टू टाइटली। सिक्योरिटी के लिए अपनी जरूरी है कि आप उसको रबर बैंड से साइडों से बांध दें, मगर कोशिश करें कि उसको ज्यादा टाइट ना रखें। प्लेस अ बबल इन द सेंटर of the plastic sheet so it sags down slightly in the middle. Put the bowl in the sunlight for a few hours and see what happens. उसके बाद एक कोई भी बबल या कोई चीज ले लें जो प्लास्टिक शीट्स के दरमियान में रख लें, तो आप देखें कि वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जाता जाएगा। तो उस बाउल को जो है वो आप सूरज की रोशनी में कुछ घंटों के लिए रख दें, उसके बाद देखें फिर ये क्या होता है। पुट 2 straightened paper clip in a wooden cork, one at the front end and the second at the rear end. कहते हैं कि एक पेपर क्लिप्स होती हैं वो ले लें और उनको एक कॉर्क होता है वुड का बना हुआ, उस पे एक आगे लगा लें और एक दोनों साइडों पे लगा लें। नाउ स्ट्रेटन ओनली 1 fold of 12 paper clips each and put them at regular gaps in the middle of the cork with the loops and at one side as shown in the picture. तो उसके बाद कहते हैं कि बाकी पेपर क्लिप्स ले लें, उसको ऐसे ही उनको कॉर्क के ऊपर लगा लें जैसे कि हमें इस पिक्चर में बताया गया है। फिर वो हमारे पास एक व्हील टाइप बन जाएगा। प्लेस दिस व्हील ऑन अ जग सच दैट द स्ट्रेट क्लिप्स होल्ड ऑन द एजेस ऑफ द जग। नाउ पुट दिस जग विद द व्हील अंडर अ वाटर tap in such a way that the water falls on the loop. Does it give you any idea how wind energy changes into electricity? Is this how wheat and corn are grown? Sorry स्टूडेंट्स, अच्छा ये बता रहे हैं कि आपने कॉर्क लेना है, उसके ऊपर आपने पेपर क्लिप्स लगाने हैं, एक तो दरमियान में उनके सेंटर पे बिल्कुल जैसे यहाँ पे बताया गया, बाकी उनके साइडों पे लगा लें, उनको एक व्हील की शक्ल में बना लें। उसके बाद उसको एक जग के ऊपर रखें और उसके ऊपर पानी बहता हुआ छोड़ दें, मीन्स कि किसी टैप के नीचे रख के तो छोड़ दें। फिर आप उसके बाद देखें कि उसमें चेंजेस क्या है, वो चलता है या क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज 2 एक्टिविटीज आर सो अमेजिंग। तो हम ये इंशाल्लाह जब आप स्कूल में आएंगे तो हम करेंगे। अच्छा, क्रॉस आउट द हॉटर पिक्चर, कहते हैं कि क्रॉस कीजिए सबसे गर्म पिक्चर को। अच्छा, फर्स्ट इज डन फॉर यू ऑलरेडी। फर्स्ट पे हमारे पास उन्होंने बताया गया कि सूरज की रोशनी है और कुछ बच्चे नहा रहे हैं, दैट इज मीन दिस इज अ हॉटेस्ट डे, कि बहुत गर्मी है। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा सुकून से बैठा कमरे में खेल रहा है। अदर साइड पे जो है वो 2 वर्कर हैं जो कि गर्म आग को करके उसके साथ कुछ काम कर रहे हैं। तो ये हॉटर पिक्चर है। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो आराम से कमरे में बैठा पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा जो है वो धूप में खेल रहा है। तो दिस इज हॉटर पिक्चर, क्रॉस इट। यहाँ पे एक बच्चा है वो साइडदार दरख्त के नीचे आराम से बैठा हुआ है, जबकि दूसरा बच्चा जो है वो धूप में जो है वो अपने कपड़े सुखा रहा है। तो ये भी हॉटर पिक्चर है। सो स्टूडेंट्स, क्रॉस दीज 3 पिक्चर्स। अच्छा जी, असाइनमेंट्स आपकी क्या है कि डू क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने सिर्फ अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं और एक्सरसाइज के जो पेजेस हैं 53 एंड 54 वो आपने बुक के ऊपर करने हैं विद पेंसिल। डू नीट एंड क्लीन वर्क, डू नीट एंड क्लीन वर्क ऑन बोथ नोटबुक एंड बुक। आपने नीट और क्लीन काम करना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।